सो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था अप टू क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, राइट। हमने डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो एक्चुअली में पैकेट्स की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड ईच ऑफ दोज पैकेट्स आर कॉल्ड एज, बताओ, द पैकेट्स ऑफ लाइट और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज, correct, they are also called as quanta of light और quantum of light, और they are also called as photons of light। ये photon जो है वो basically light का particle को represent करता है। Apart from that we have also discussed a couple of formulas, that is energy is equal to h into nu। h जो है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, h जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी। h is called as, करेक्ट, h is called as Planck's constant। उसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला देखा था, E is equal to hc by lambda। उसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला देखा था, E is equal to n hc by lambda if you have n number of photons। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू विथ विच वी मल्टीप्लाई, करेक्ट, हम उसको 96 से मल्टीप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और भी वैल्यू देखा था कि अगर आपको एच सी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में लिखना है तो एच सी का वैल्यू कितना आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इट इज, करेक्ट, इट इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट। सो यहाँ तक आई होप सबको याद है, सभी ने रिवाइज किया है। आगे बढ़े क्या यहाँ से फिर, ओके, नाउ सो लेट्स प्रोसीड। अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली, BROGLIE, BROGLIE, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख लो फटाफट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेसिकली क्या बोलता है कि अगर एक वेव है जो कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे कि हमने लाइट के केस में डिस्कस किया कि लाइट जो है, लाइट फॉर्म क्या होता है, लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रादर लाइट बिहेव्स एज अ वेव। बट जस्ट अभी हमने क्या किया, जब हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट, तो आपका लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है। सो हमने जस्ट अभी क्या डिस्कस किया कि लाइट जो है विच इज यूजुअली थॉट ऑफ एज अ वेव कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। तो उसी तरह से जो भी पार्टिकल होता है वो भी जो है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। yes or no? If a wave can behave as a particle, then a particle can also behave as a wave। so de Broglie wavelength जो है वो बेसिकली इसी चीज के साथ डील करता है। पहले आप लोग यहां तक लिख लो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो बेसिकली ये बताता है कि a particle can also behave as a wave। नाउ अब देखो, एक आपको आइंस्टाइन का मोस्ट फेमस इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी पता है। अगर मैं पार्टिकल नेचर देखूं तो आइंस्टाइन का मोस्ट फेमस इक्वेशन क्या है बताओ। करेक्ट, आइंस्टाइन का मोस्ट फेमस इक्वेशन इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर कोई भी एक चीज पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, एम सी स्क्वायर आएगा, वेर E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। और यहीं पर ही अगर आपका कोई चीज वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये सुनो, अगर कोई चीज पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो उसका एनर्जी इज एम सी स्क्वायर, एंड अगर कोई चीज वेव की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या आएगा, एच सी बाई लैम्डा आएगा ना। एनर्जी तो सेम होना चाहिए, ये सुनो। अगर एक पार्टिकल जो है उसके पास 10 जूल ऑफ एनर्जी है तो चाहे वो वेव की तरह बिहेव करे चाहे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो उसका एनर्जी तो बराबर ही रहना चाहिए, राइट। सो अगर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव, इफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव, तो यानी कि देखो मेरा क्या आ जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये सुनो, देखो ऐसा आएगा। तो अगर इसी चीज को मैं फर्दर सॉल्व करूं तो देखो मेरा क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, देखो, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। बताओ मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं,
मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद p. So lambda is equal to h upon p, or which is same as lambda is equal to h upon m into v. Why v? Because not everything travels at the speed of light. Because everything does not travel at the speed of light, तो यहाँ पे हमने c के जगह जो है v डाल दिया. Whatever is the velocity of the particle. Now एक और चीज, what is the relation between momentum and kinetic energy? देखो अगर आपको याद है, मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है. तो अगर आपको याद होगा, मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना होता है, तो देखो इट्स वेरी सिंपल. पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. देखो ये होता है क्या? चेक करो. ये होता है. और आई कैन ऑल्सो राइट पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m ke. देखो चेक करो. राइट, सो मैं इसी चीज को देखो और भी कैसे लिख सकता हूँ. अंडर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke. कॉपी कर लो. इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला होता है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m³ पहले आप फटाफट इन सब चीजों को लिख लो. दिस लैम्डा, दिस लैम्डा इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फटाफट कॉपी कर लो. पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा हाउ टू यूज ऑल दिस फॉर्मूला. आप पहली क्लास में तो नहीं आ रहे हो. 2m³ 2m³ Q is charge, V is voltage. देखो मैं यहाँ पे हर एक एक एक्सप्रेशन का मतलब लिख रहा हूँ. सो H जो है दैट इज योर प्लांक्स कांस्टेंट. M जो है वो मास हुआ. V जो है वो वेलोसिटी हुआ. Ke जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी हुआ. Q जो है वो चार्ज हुआ. एंड V जो है वो वोल्टेज हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस. फटाफट पहले आप कॉपी कर लो. मास इंक्रीज होता है मतलब अभी हम उस इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं. We are not going in that equation. ये यहाँ तक सभी ने लिख लिया क्या पहले? यहाँ तक सभी ने लिख लिया. let's take a simple example first. Let's take a simple example first. ये वाला मैं आपको करके बताऊंगा. Find the de Broglie wavelength. Find the de Broglie wavelength of a particle of mass, let's say 5 kg, moving with a speed of, let's say 20 मीटर पर सेकंड. पहले आप लोग ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो.
कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ओके। नाउ लेट्स सी ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपली आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है दैट इज लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन p। नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? h अपॉन mv वाला फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए, यस और नो? बिकॉज आई हैव मास एंड आई आल्सो हैव वेलोसिटी गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं h अपॉन mv यूज करूंगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, वी सिंपली हैव टू पुट द वैल्यूज। सो यहाँ पे देखो आपका h का वैल्यू क्या है? 6.626 10 to the power minus 34 divided by mass given here is 5। already it is in SI unit, हमें mass and velocity दोनों को जो है SI यूनिट में ही रखना है, जब ध्यान में रखें। मास का SI इज kg, वेलोसिटी का SI इज मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे क्या रहेगा? इंटू 20। तो ये आपका फाइनल आंसर देखो क्या रहेगा? 6.6। मैं यहाँ पे 26 नहीं लिख रहा हूँ, डजेंट मैटर। इंटू 10 टू द पावर देखो क्या आ जाएगा? -36 मीटर्स आ जाएगा। चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हो? कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फिर आप ट्राई करो। अ गोल्फ बॉल, काफी कॉमन क्वेश्चन है। अ गोल्फ बॉल ऑफ mass let's say 100 grams, of mass 100 grams is moving। नहीं, आप जब लिखोगे आप 6.626 लिखो। जब आप लिखोगे तो आप ये लिखो, कैलकुलेशन के लिए आप 6.6 जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, एंड ये तो काफी सिंपल साइड है, तो यहाँ पर तो आपको 6 to 6 लिखना चाहिए। बट ऑब्वियसली ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस, राइट? A golf ball of mass 100 grams is moving with a velocity of let's say 200 centimeter per second। Find डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कई बार आप इसको ऐसे लिखोगे, फाइंड लैम्डा डीबी, डीबी इज डी ब्रॉगली। ट्राई करो। वन हंड्रेड ग्राम्स, 100 ग्राम्स। यूनिट आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है, दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो लेट्स चेक। सो मास मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 100 ग्राम्स, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यू शुड ऑलवेज यूज ऑल ऑफ इट इन एसआई यूनिट्स। सो बताओ एसआई यूनिट में ये कितना आ जाएगा? एसआई यूनिट में आपका आ जाएगा ये 0.1 kg, राइट? एंड वेलोसिटी जो है विच इज योर 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यही चीज आपका एसआई यूनिट में कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये यूनिट देने का पर्पस इतना ही था कि आपको ध्यान में रहे, यू शुड ऑलवेज यूज दी एसआई यूनिट्स। तो आपके पास ये वैल्यू आ गया। उसके अलावा आप देखो लैम्डा निकालना सिंपल है, एच अपॉन एम वी विच इज इक्वल टू 6.626 10 to the power minus 34 divided by 0.1 into 2। तो ये आपका आ गया 3.3 इंटू 10 to the power minus 33। देखो चेक करो, ये आपका आ जाएगा। चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी ने कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया?
Okay, let's try one more question. Find the de Broglie wavelength. Find the de Broglie wavelength of an electron moving with a velocity of, let's say, 10 to the power 6 meter per second. Try it. So we have one option. एक ऑप्शन आया है 6.6 into 10 to the power minus 9 meters. Okay, anybody else? 7 into 10 to the power minus 9 meters. Okay. Mm, 7.2 into 10 to the power minus 10 meters. Okay. And option D आप सभी को इसका आंसर पता है. That is 9. हो गया क्या? चेक करें. So very simple question. Lambda is equal to h upon p, and in this case, of course, my best formula should be lambda is equal to h upon mv. मेरे पास देखो यहाँ पे सारा information है. So h is 6.626 10 to the power minus 34 divided by, अब mass of an electron ये तो आप सभी को पता है 9.1 into 10 to the power minus, बताओ 9.1 into 10 to the power minus 31 multiplied by velocity जो कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 10 to the power 6. तो ये देखो मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज -3, दिस इज -9, ये मेरा कितना आएगा 0.7 समथिंग. तो ये देखो मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना है, मैंने इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया है, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 7.3 अप्रोक्सीमेटली 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आएगा. देखो चेक करो. Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Okay, let's take another example. Let's take another example. ये सभी ने कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? Okay, let's take another example. ये वाला भी आप खुद से ट्राई करो. What is the de Broglie wavelength of an electron that is accelerated
of an electron that is acceler, accelerated from rest through a potential difference through PD is potential difference through a potential difference of let's say 8 8 अच्छा वैल्यू हुआ था आई गेस 8 अच्छा वालेगा ऑफ 8 वोल्ट्स ट्राई करो ये वाला अब ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा देखो मैं 1 सेकंड के लिए ऊपर कर रहा हूँ अब मैं 1 सेकंड के लिए ऊपर कर रहा हूँ तो देखो 1 2 3 4 बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना चाहिए ऑब्वियसली फोर्थ वाला यूज करना चाहिए राइट ट्राई करो हो गया क्या क्या आंसर आया बताओ okay so I have one option 4.3 into 10 to the power minus 10 meters okay anybody else हो गया क्या
इसमें डिफिकल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो सबका अब तक सेम आंसर आ रहा है। एनीबॉडी एल्स? हो गया? लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच फॉर्मूला टू यूज। सो लैम्डा इज इक्वल टू h upon p, which in this case we will use h upon under root of 2mqv। राइट, अब आपको ऑलरेडी सारे वैल्यूज जो है वो पता है। सो दिस इज 6.626 10 to the power minus 34 कंप्लीट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे अब देखो मास कितना रहेगा 9.1 10 to the power minus 31 माइनस इंटू चार्ज का वैल्यू में क्या लिखूं बताओ? व्हाट वैल्यू शुड आई राइट एज q हियर? जल्दी जल्दी क्या लिखना चाहिए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 8। ओके, इंटू वी जो है मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 8। सो अब देखो, मैंने ट्राई किया कि मैं जितना हो सके ढंग का वैल्यू दे दूँ, बट आई गेस स्टूडेंट सारे ये कितना हुआ? ये आपका 16 हुआ ना। यहाँ पर देखो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ। तो दिस इज 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई, देखो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ये और ये कितना हुआ? 16 हुआ। 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखो दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये अभी भी एज इट इज ही है। ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, तो मैंने इसको 16 इंटू 10 टू द पावर 20 कर दिया। तो अब 16 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? इंटू 10 टू द पावर 20। देखो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैंने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है यहाँ पे, राइट? बाकी का बेसिक कैलकुलेशन है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको 0.9 ले सकते हैं। सो आपका देखो क्या आ जाएगा? 6.6 बाई 16 इंटू 0.9 का अंडर रूट कितना आएगा? 0.95 के आसपास आएगा, राइट? सो इंटू 0.95 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 पावर 50, तो ये कितना आ जाएगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। देखो एक बार चेक करो आप सभी। ऑब्वियसली मैंने इसको एक्यूरेटली सॉल्व नहीं किया है, बट आंसर यही आना चाहिए, राइट? सो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.5। अगेन बहुत नहीं, 0.5 कैसे आ जाएगा? 0.4 आएगा, 0.4 ही आएगा। सो ये आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। मेरे ख्याल से आपका कैलकुलेशन जो है चेक करो। इज दैट क्लियर? Now, question conceptually difficult था क्या? Was the concept of the question difficult? Right, conceptually जो है वो बिल्कुल भी difficult नहीं था. It was very easy to understand कि question मांगा क्या है and उस चीज को solve कैसे करना है. Only the calculation part was slightly lengthy in this case, but उसमें भी देखा आप इसको भी काफी easily solve कर सकते हो. Apart from that, the concept was not difficult at all. अगर आप इसको आराम से करोगे तो ये चीज जो है definitely solve होगा. तो यहाँ तक सभी ने complete कर लिया. तो यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया. ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चंस आपको टिपिकली जो है स्लाइटली चेंज होके आता है. मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस जो है किस किस तरह से आता है. क्वेश्चन फाइंड
the de Broglie wavelength of an electron accelerated through V volts starting from rest. अब पिछले केस में जैसे मैंने आपको 8 दे दिया था, अब यहाँ पे आपको 8 नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको v दिया गया, दैट इज इट्स अ वेरिएबल हियर। ओके, तो ऐसे केस में चलो आप इसको एक बार सॉल्व करो, ट्राई करो। आपका लास्ट में आंसर जो है बस वो v के टर्म्स में रहेगा, बाकी सब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या फाइनल वैल्यू आपका आता है। ट्राई टू सॉल्व दिस, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको सभी चीजों का वैल्यू डालना है, h का, m का, q का, सिर्फ v का वैल्यू जो है वो आप एज इट इज ही छोड़ दो। बताओ क्या आंसर आता है। हो गया? करेक्ट करेक्ट, सही है। ओके, तो देखो मुझे लग रहा है काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे आपका मेथड जो है वो सेम ही रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mqv, बस यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। तो देखो ये आपका क्या आएगा, 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 बाय अंडर रूट ऑफ 2m, वैल्यू डाल के सीधा 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into Q is 1.6 10 to the power minus 19 into ये आपका रह गया V। सो देखो अगर मैं सिर्फ पावर्स को बाहर करूं तो ये कितना हुआ, ये आपका 50 हुआ, राइट। सो ये आपका आ जाएगा 6.626 into 10 to the power minus 9, इस चीज को मैं अलग कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 into 9.1 18, sorry 18.2 into 1.6 into v। देखो चेक करो यहाँ तक आप लोगों ने यही किया क्या ना। अब क्योंकि मुझे वैल्यू ऑलरेडी पता है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे वैल्यू डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो अब देखो इसका वैल्यू आपका आना चाहिए 1.229 into 10 to the power minus 9 by under root, sorry 7 चलेगा, बट अगर आपका 9 है तो भी चलेगा, बाय अंडर रूट ऑफ v ये आना चाहिए, राइट। या फिर आप कई बार इसको ऐसे भी देखोगे एज 12.27 into 10 to the power minus 10
by under root of voltage. Now अब या तो आप इसको इस फॉर्म में देखोगे या फिर देखो इसका दो और काफी कॉमन फॉर्म होता है, lambda is equal to 12.27 by under root of voltage angstrom, because 10 to the power minus 10 कितना होगा, angstrom होगा. या फिर जो फॉर्मूला हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज दैट इज मच इजियर, इज लैम्डा इज इक्वल टू 150 बाई वी कंप्लीट अंडर रूट एंगस्ट्रॉम. अगर आप इस चीज का स्क्वायर लोगे तो वो चीज जो है आपका 150 है. ऑब्वियसली दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, बट दिस इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन. नहीं 1.7 नहीं चलेगा, 1.2 और 1.7 में बहुत फर्क है, राइट. सो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूलाज जो है वो आप ध्यान. Of course you can use, of course देखो you can use the values that are present here. देखो अगर मैं 8 वोल्ट यूज करूं, बताओ 8 का अंडर रूट कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, 8 का अप्रोक्सीमेट अंडर रूट कितना आएगा, 2.8 आएगा, 2.8 आएगा, यस और नो. तो अब देखो अगर मैं 12.27 को 2.8 से डिवाइड करूं तो जस्ट मेरा 4 से कुछ एक ग्रेटर वैल्यू आएगा ना, राइट. एंड हमारा भी देखो यहाँ पे आंसर क्या आया, 4 से जस्ट कुछ ग्रेटर वैल्यू आया, राइट. So this is a very good approximation. You can use this or you can use this. Personally हमेशा मैं ये वाला वैल्यू यूज करता हूँ because this is much easier and मेरा आंसर जो है काफी आराम से आ ही जाता है. तो ये आप लिख लो, V जो है वो आपका वोल्टेज है एंड आपका लैम्डा जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा. कॉपी कर लो इसको फटाफट. कॉपी कर लिया. Has everybody copied? Yes, let's take another question then. इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. क्वेश्चन, what is the de Broglie wavelength, de Broglie wavelength of an electron. आपको ध्यान में रखना है वो पीछे जो फॉर्मूला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही है. दिस इज ओनली वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यूज डाले हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए डाले, राइट. तो इस चीज को आप हर जगह यूज मत करना. दिस इज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन्स. नाउ what is the de Broglie wavelength of an electron if it is accelerated, if it is accelerated through a potential difference of 6 volts starting from rest. ट्राई करो, बहुत ही सिंपल सा है ये. क्या आंसर आया? करेक्ट. चेक करें, देखो वेरी सिंपल. तो यहाँ पे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूज करना है. वेरी सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेस्ट फॉर्मूला हियर वुड बी अंडर रूट ऑफ 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम. बस अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो. सो 150 बाय 6 अंडर रूट, ये आपका है 25, दैट इज योर 5 एंगस्ट्रॉम. देखो समझ में आया क्या सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके. ना अब देखो, अभी तक आपने नोटिस किया कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं
क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो है वो कुछ ऐसा रहा है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x वोल्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट। हम हर बार अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नाउ अब देखो, जब भी हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर दैट लेट्स बिल्ड दिस कॉन्सेप्ट। सो आपको सबसे पहली बात क्या समझना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एवरीबडी पे अटेंशन, कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा हूं, ध्यान दो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा हूं तो उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है दैट विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, नाउ व्हाई विल इट बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? क्योंकि हम एनर्जी को क्या लिखते हैं, एनर्जी को हम लिखते हैं VIT। आपने ये चीज स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है, यस और नो? एनर्जी इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। एंड आपने पढ़ा होगा चार्ज, राइट? चार्ज हमारा क्या था? चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करेक्ट? चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। ना एक इलेक्ट्रॉन के केस में तो चार्ज हमें ऑलरेडी पता है, एक इलेक्ट्रॉन के केस में हम चार्ज क्या बोलते हैं? चार्ज इज इक्वल टू ई, और विच इज सेम एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ पे ई जो है दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के केस में एक माइनस साइन आएगा, बट राइट नाउ वी आर नॉट टेकिंग द माइनस साइन एज इंपॉर्टेंट। राइट नाउ वी आर ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड एज इंपॉर्टेंट। हम अभी के लिए जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, साइन जो है वो हम आगे देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये आई टी जो है विच एक्चुअली स्टैंड्स फॉर चार्ज, दिस कैन बी रिप्लेस्ड विथ ई। तो आपका एसेंशियली फॉर्मूला क्या गया? वोल्टेज इनटू ई। और यही जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू कितना होगा? अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? बताओ। करेक्ट, उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगा ना। अगर आप उसको लेट्स से 8 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो, इफ यू आर एक्सेलरेटिंग इट थ्रू 8 वोल्ट्स, तो उसका चेंज कितना आ जाएगा? करेक्ट, उसका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो चेंज आ जाएगा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल वैल्यू कितना आ गया बताओ? उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही आ जाएगा। इज दिस क्लियर? we'll take another example we'll take another example। अच्छा चलो एक और ले ही लेते हैं। let's talk instead about an alpha particle। now एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताओ? अभी जस्ट हमने थोड़ी दिन पहले ही रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस किया था। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज अ डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, यस और नो? तो एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा बताओ? एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज जो है वो 2e होगा, यस और नो? ओके ना, अब अगर एक अल्फा पार्टिकल को, सपोज करो कि अगर इसको मैं 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करूं, ध्यान दो आप सभी, अगर एक अल्फा पार्टिकल को मैं, अगर मैं 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करूं, तो बताओ उसका डेल्टा के ई कितना आएगा? सोच के बोलो, कोई जल्दी नहीं है, सोच के बोलो क्या आएगा बताओ इसका डेल्टा के। इसका डेल्टा के, वेरी गुड, इसका डेल्टा के ई जो है वो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, राइट? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों? क्योंकि इसका चार्ज जो है वो ट्वाइस है एंड वोल्टेज जो है वो 5 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेल्टा की जो है वो 10 आ जाएगा। विच इज वाई इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो विच इज वाई इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वोल्टेज होता है वही आपका एनर्जी आ रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है दैट इज 1e। क्या अब ये सभी को समझ में आया? Of course we can also take another example। यहाँ पर तो मैंने अल्फा पार्टिकल लिया। let's say I take another imaginary particle। okay, let's take I take another imaginary particle x, जिसका की चार्ज जो है वो +3 है। okay, so in this case you would say charge is 3e। now if x is accelerated from rest, ध्यान दो, now if x is accelerated from rest through a potential difference of let's say 6 volts, of let's say 6 volts, so in that case अब x का डेल्टा के ई कितना आ जाएगा? करेक्ट, इसका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ वी आर नॉट येट डन। ये कॉन्सेप्ट पहले सभी को समझ में आ गया ना? अच्छा एक और भी हम ले लेते हैं। लेट्स टेक इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन, राइट? अब अगर आप एक प्रोटॉन को जो है लेट्स से 7 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो, तो इसका डेल्टा के ई कितना आ जाएगा? करेक्ट, इट विल बी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या अब ये सभी को समझ में आ गया? okay, now so coming back to our example, why we always take starting from rest।
अब देखो, अगर इंस्टेड मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा होता, अब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स से कि उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वुड हैव बीन लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लेट्स से कि उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वुड हैव बीन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नाउ, एंड इफ दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेट्स से 10 वोल्ट्स, ओके, तो बताओ इसका डेल्टा के ई कितना आता है? डेल्टा के ई ये कितना आता है बताओ? डेल्टा नमूनो डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आता? इसको आपने 10 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या था? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आता। अब आप बताओ के ई फाइनल कितना आता? के ई फाइनल कितना आता? करेक्ट, अब आपका के ई फाइनल जो है वो 15 आता। क्या कर रहे हो तुम लोग? इनिशियल 5 था, एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है, राइट? अगर आप लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं एंड अगर आपने 20 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट किया है, ओके, तो ये जो है ये 60 पे जाएगा या ये जो है 20 पे जाएगा? अरे क्या हो गया? अगर आपने 40 किलोमीटर पर आवर से आपने एक्सेलरेट किया, इफ यू हैव एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो वुड यू बी गोइंग टू 60 किलोमीटर पर आवर और वुड यू बी गोइंग टू 20 किलोमीटर पर आवर? Can all of you hear me now? Can you hear me now? ध्यान दो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने 40 किलोमीटर पर आवर से अगर आपने स्टार्ट किया, सुन लो, अगर आपने 40 किलोमीटर पर आवर से आपने स्टार्ट किया एंड यू आर एक्सेलरेटिंग, तो आप 40 से 60 किलोमीटर पर आवर पे जाओगे या 40 से 30 किलोमीटर पर आवर पे जाओगे? इफ यू आर एक्सेलरेटिंग, वेयर विल यू गो? ऑब्वियसली ये चीज इंक्रीज करेगा। तो जब आपको क्वेश्चन में दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, तो उसका एनर्जी जो है, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। सो इनिशियल वाज 5, इंक्रीमेंट वाज 10, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा? फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली 15 आएगा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब ये वाला आपको खुद से समझना है, ध्यान दो, ये वाला जो है आपको खुद से समझना है। इफ एन इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में हैविंग initial kinetic energy is equal to let's say 5 electron volt is accelerated through 20 volts, find lambda dB। खुद से सोचो, आप एक बार खुद से सोचो इसमें किस तरह से क्या वैल्यू यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या समझना है, देखो ये वाला, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। सो लैम्डा इज इक्वल टू, करेक्ट, √6 करेक्ट है। नाउ देखो, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सुनो, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सो इफ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज, देखो इनिशियल 5 है, चेंज कितना आएगा बताओ? अगर आपने इलेक्ट्रॉन को जो है 20 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो चेंज कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यानी कि अब मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गया बताओ? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नाउ 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल? राइट, सो अब यानी कि यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुझे क्या लिखना चाहिए? देखो, सो इट शुड बी h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू क्या लिखना चाहिए? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहिए, राइट। बट अगर मैं इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना चाहता, अगर मैं उसको वही मेरे सिंपल फॉर्मूला से ही सॉल्व करना चाहता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, सॉरी h बोल रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 150 बाई v अंडर रूट, तो अब आप बताओ मुझे यहाँ पे v का वैल्यू क्या डालना चाहिए? सोच के बोलो v का वैल्यू मुझे क्या डालना चाहिए?
करेक्ट। v का वैल्यू जो है वो मुझे 25 डालना चाहिए, राइट। नाउ हियर आई शुड नॉट बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ v as 20, I should be putting the value of v as 25. In your own words explain why 25, आप खुद से बताओ क्यों 25 डालना चाहिए and not 20। करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे v जो है, क्योंकि यहाँ पर v जो है दैट इज बेसिकली, और व्हाट दिस q into v means here, it basically means the kinetic energy। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में जो है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या ये आप सभी को समझ में आया, राइट। सो यहाँ पे आपका बेटर मेथड क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग v as 20, हियर वी यूज v as 25। यहाँ पे आप 150 बाई v का वैल्यू जो है वो आप 25 डालो तो ये आपका आ जाएगा √6। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y25 because v here is taken from kinetic energy। v जो है वो आप काइनेटिक एनर्जी से ले रहे हो। देखो, आपके पास इनिशियली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, आपने इसको 20 वोल्ट से पास करवाया एंड अब जो है ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे है। अगर आपको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे ही लेकर आना है, बट अब अगर स्टार्टिंग जो है वो 0 था, तो आप यहाँ पे क्या वोल्टेज डालते बताओ। करेक्ट, आप यहाँ पे 25 डालते, तो एसेंशियली ये v का वैल्यू जो है ये यही वैल्यू होता है। ठीक है, कि अगर आप रेस्ट से स्टार्ट करते तो उसी फाइनल वैल्यू पे आने के लिए आपको क्या वोल्टेज यूज करना चाहिए। इज दिस क्लियर ना? Let's take one more. Simple सा ये क्वेश्चन। An electron kinetic energy initial is equal to 10 electron volts is first retarded through 5 volts and then accelerated through 15 volts। Find lambda dB। ट्राई करो, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ट्राई करो। So I have one option under root of 7.5। चलो ठीक है, देखते हैं। ग्रेट, आप सभी को ऑलरेडी रिटार्डेड एंड एक्सीलरेटेड का मतलब जो है वो तो पता ही है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। सो मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखो इसको सॉल्व करता हूँ, इट बिकम्स मच मच इजियर। मेरा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब बताओ, मैंने सबसे पहले जो है इस फर्स्ट रिटार्डेड थ्रू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि मेरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, मैं इसको 1 बोल देता हूँ। ओके, काइनेटिक एनर्जी 1 अब कितना आएगा बताओ। 5 का डिक्रीज होगा तो मेरे पास कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। ओके, काइनेटिक एनर्जी 2, इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 15। तो बताओ मेरा यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितना आएगा। करेक्ट, इट शुड बी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, -5 राइट प्लस 15, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके, तो अब मेरा फाइनल वैल्यू कितना रह गया, मेरा फाइनल वैल्यू जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। अब अगर के ई फाइनल जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो वी के जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए बताओ। करेक्ट, वी के जगह आई शुड बी सब्सटीट्यूटिंग 20। तो अब बाकी का तो सिंपल ही है। सो 150 by 20 under root, or basically under root 7.5। Is this clear to everyone now? Clear? Okay, so we'll stop right here। We'll stop right here and we will continue right from here in the next class. That's it for today. Thank you.